जय गुरु जी। आंटी जी मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे होता है, कैसे नहीं। बस एक आज मैंने सोचा कि मैं किसी संगत के ग्रुप में डाल देती हूँ जो गुरु जी तक पहुँच जाए। तो आंटी पता नहीं आपका नाम कैसे आया। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं अपना मंत्र जाप गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी और वो ही कहूंगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कब जुड़ी कब नहीं। 2017 में मैंने अपने अचानक ही चाय पीते पीते ख्याल आया कि गुरु जी का सत्संग करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं ये नहीं पता था। फिर एक पड़ोस में सिमरन आंटी है, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने जैसे जैसे बताया हमने वैसे किया। सत्संग बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद फिर हमने एक संगत से सत्संग करवाया, वो भी सत्संग बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद मेरी बेटी जो 25 साल की थी, उसने गुरु जी की गद्दी के आगे ही सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया, क्या वजह थी, वो गुरु जी जाने। मैं कुछ नहीं जानती, मैं घर पे नहीं थी। लेकिन मुझे गुरु जी ने उस गंभीर समस्या से भी इतना मतलब कि अपने पास रखा, इतना मजबूत किया कि मैंने वो सब झेला। जो मैं किसी की डेथ सुनते ही बेहोश हो जाती थी, वो पहली ऐसी डेड बॉडी थी जिसको देख के मैं कुछ नहीं हुआ। बस मैं तब भी शुक्राना करती रही गुरु जी का। लेकिन ना जाने उस दिन क्या हो गया हमारे। मैं गुरु जी से खूब लड़ी, खूब। मैंने गुरु जी को पता कि मैंने उनको क्या क्या नहीं सुना दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं गुरु जी पे क्यों ब्लेम कर रही हूँ। ये हमारे कर्म है, जो मेरे कर्म थे वो आगे आए थे, पर वो कर्म ही तो काटते हैं। मैंने शुक्राना करा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं गुरु जी की मदद से। गुरु जी हमें हर पल संभाल रहे हैं, मेरे परिवार को। लेकिन उसके मेरी बेटी के लास्ट शब्द यही थे, पापा मैं दुनिया से जा रही हूँ, बस एक सुंदर सा घर बनवा देना। हमने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी ये इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन हम बड़े मंदिर गए। चाय प्रसाद पीने के बाद एकदम से हमारे पास डीलरों के फोन आने लग गए। हमारे पास सिर्फ 8 लाख था और हमने मकान तोड़वाने की बात कर ली। मैंने कहा गुरु जी अगर आपने सच में इच्छा पूरी करनी है ना, तो अब हमें कर्जे में भी मत रहने देना। हमारा इतना सुंदर घर जो गुरुजी ने खुद ब्लेस किया है, हम बड़े मंदिर से वो नक्शा पूरा ब्लेस करवा के लाए। इतनी सुंदर घर बना है कि हर कोई तारीफ करता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और एक भी रुपए का कर्जा नहीं चढ़ा मेरे से। गुरुजी ने कैसे करा कैसे नहीं करा वो गुरुजी जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। फिर मेरा बेटा जो डिप्रेशन में जा रहा था, फिर गुरुजी ने उसको घर में ही दुकान खोलने की राय दे दी। वो सुबह उठा के पापा गुरुजी कह रहे हैं कि दुकान खोल ले, किराने की खोल ले।
हमने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया। दुकानें तो बनवाई थी हमने घर में। हमने तुरंत सामान डाला, उसको दुकान खोल के दे दी और आज वो शुक्राना स्टोर के नाम से फ़ेमस है। जो भी संगत, जो भी ग्राहक हमारी दुकान पे आता है, पहले आके शुक्राना करता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी दुकान में हर वक़्त सत्संग चलता है, शब्द कीर्तन चलते हैं। लोग इतने तारीफ़ कर रहे हैं मेरे बेटे की, ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। हमारे बस में नहीं था कुछ भी। फिर मुझे इतनी गंभीर बीमारियों ने घेर लिया कि मेरे शरीर में इतने मोटे-मोटे गाँठें बन गई, जिसके मुँह नहीं बन रहे और सुर्ख लाल हो रखी हैं वो गाँठें। सारे कह रहे हैं कि ये डॉक्टर को दिखा दो, डॉक्टर को दिखा दो, चीरा लगवा लो मेरे गालों के ऊपर, मेरी हथेलियों के ऊपर और मेरे टाँगों के अंदर। यहाँ से यूरिन पास होता है वहाँ। मैं तड़पती थी लेकिन मैं गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी मेरे गुनाह बख्श दो, मेरे गुनाह बख्श दो गुरुजी। आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद पीती थी, उसी से वो सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। अब मेरे शरीर में कोई गाँठ नहीं। मैं जो बेटी के जाने के बाद इतनी टूट गई थी, शरीर से भी ऐसी हो गई थी। अब मैं सारा घर का काम कर लेती हूँ, मुझे थकावट नहीं होती क्योंकि मेरे घर में हर वक़्त मंत्र जाप चलता है। जब भी मैं निढालों की पड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं गीता, तूने उठना है, नहीं उठ पाती। मैं उसी टाइम मंत्र जाप चलाती हूँ। मंत्र जाप चलाने के 5 सेकंड बाद ही मैं ऐसी फुर्ती से उठती हूँ, फटाफट से काम करना शुरू कर देती हूँ और मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं नीचे दुकान में भी चली जाती हूँ, वहाँ पे भी मैं अपना पूरा टाइम दे दे पाती हूँ अच्छे से, कोई आलस नहीं, कुछ नहीं। तो ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग ही है मेरे साथ। अब भी गुरुजी मुझे ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं कि तूने कभी नोटों की वर्षा देखी? अब तेरे घर में नोटों की वर्षा होगी। तेनू गड्डी भी मिलेगी, नवा कार भी ब्लेस करांगा। मैंने कहा गुरुजी वो आप जानो, आपने क्या देना है क्या नहीं, लेकिन जो भी देना बस मेरे घर में खुशियाँ लेके आए वो। हम लोग हँसना भूल चुके हैं सब, बस गुरुजी ऐसे ही हमारे साथ रहे, ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखा, तो हम खुशियाँ बहुत जल्दी मेरी दहलीज पार कर लेंगे। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। मेरे पूरे परिवार में सबकी मदद कर रहे हैं, सबकी। मैं गुरुजी को अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि मेरे भाई एक ही है 5 बहनों के बाद, लेकिन उसने मुझे ठुकरा दिया बिना वजह के। मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन एकदम से ऐसे जैसे किसी ने मेरे को पुकारा हो। मैंने पीछे पलट के देखा तो गुरुजी का स्वरूप था। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरे भाई हो, बस अब आप मुझे कभी मत छोड़ना। मेरे गुरुजी ने मेरा तब से हाथ पकड़ रखा है। आज मेरा बेटा इतना अच्छा, जो सुबह उठ नहीं पाता था, सुबह उठ के नहा धो के दुकान खोलते है, रात को सीधा घर आता है। कोई गलत संगत नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे गुरुजी का ही तो चमत्कार है। मैं कहती हूँ सबके साथ गुरुजी ऐसे ही बस हाथ पकड़े रखे, किसी का हाथ ना छोड़े। और मेरे गुरु पाप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मेरे को कह रहे थे मैसेज के जरिए कि तेरे आदमी की जॉब जाएगी और उन्होंने मैं नवा कम ब्लेस करांगा। मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। मैं कहा हो सकता है ये शायद मेरे लिए ना हो, क्योंकि
25 साल हो गए एक कंपनी में इनको काम करते हुए, लेकिन करवा चौथ वाले दिन ये आए, कह रहे मेरी नौकरी छूट गई। मैंने हँसते हुए कहा, मैं कहा शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैंने ऐसे ही बोला। मैंने कहा कोई नहीं, वो मेरे गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया था। गुरुजी नया काम भी नई जगह भी लगवा देंगे तुम्हें। मैंने फिर कहा, मैं कहा गुरुजी अपनी बेटी को टूटने मत देना, देख लेना अब उनका काम लगवा देना। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, छोटी दिवाली वाले दिन ही दूसरी कंपनी ने इनको बुलाया और रख लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की गद्दी मैंने 3rd फ्लोर पे अपने रखवाई थी। गुरुजी ने कहा मुझे नीचे 1st फ्लोर में रख अपने सामने। मैंने उतरवाई। मैं कहा गुरुजी मैं रखवा तो लूंगी, कलेश तो नहीं करेंगे ये मेरे साथ। इन्होंने मुझे बोला 15 दिन कलेश चलेगा तेरे घर में, लेकिन मैं हूं ना, मैं संभालूंगा। संगत जी पूरे 15 दिन कलेश चला मेरे घर में, और 15वें दिन गुरुजी का मैसेज आया, तेरे आदमी दी अकल टिकाने लगाती। उस दिन से ये दिन आया गुरु। संगत जी कभी कुछ नहीं बोलते अब गुरुजी को भी बहुत मानते तो पहले भी थे, लेकिन बस यही था, अब तिलक लगा के जाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं। मैंने बोला मुझे बड़े मंदिर ले चलो, गुरुजी मुझे बार बार बुला रहे हैं। ये कह रहे चलो देखता हूँ, जिस दिन छुट्टी हुई तो मुझे बार बार गुरुजी कह रहे थे मेरा सत्संग सुना, मेरा सत्संग सुना। पता नहीं आंटी आपका नाम कैसे आगे शुक्राना आंटी, शुक्राना आपका भी। मेरा ये सत्संग हो सके, अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर कर देना आंटी, ताकि और संगत भी सुने कि गुरुजी चमत्कार करते। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। गुरु जी आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। सारी संगत मिलकर अरदास करें। जय गुरु जी। आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। अ, मेरी बड़ी बेटी जो है उस पे गुरुजी की मेहर अ, उम, है, और आजकल मेरी बेटी को भी गुरुजी के स्वप्न आते हैं। अभी इसने 2 दिन पहले बताया मुझे कि मम्मा आज मैंने ना देखा अपने सपने में कि एक बहुत बड़ा-सा पिलर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा-सा मोर बैठा है, और मैं उसको देख रही हूँ, मैं गुरुजी का नाम ले रही हूँ, और वो मोर जो है वो फ्लाई करने लगा। मम्मा मैंने आज तक रियलिटी में मोर नहीं देखा था, बट वो इतना खूबसूरत लग रहा था उड़ता हुआ मोर। मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी कहती रही मम्मा। तो सुबह उठते ही उसने ये सपना मुझे बताया। मैंने कहा बेटा गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ, और गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी आपका अच्छा हो रहा है। तो संगत जी बड़ा अच्छा लगता है सोच के कि गुरुजी जो है कल कहाँ मैं जुड़ी थी अकेले, और धीरे-धीरे गुरुजी मेरे सारे परिवार को अपने साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, प्लस उनके साथ उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है संगत जी, और इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी मैं अपना भी एक सत्संग करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ थोड़ी चीज़ों के लिए, और चीज़ें बहुत थोड़ी-सी एडवर्स चल रही हैं। बट स्टिल गुरुजी बार-बार ये कहते रहते हैं कि तू अपना शुकराना सत्संग शेयर कर, सब तेरा अच्छा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। अभी हाल ही में मैंने एक मेरे ह मेरे हस्बैंड अंकल ने एक एस्ट्रोलॉजर से शायद बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि आप एक पत्थर जहाँ धारण कर लीजिए, और ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने कहा था ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा ठीक है मैं देखती हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास रखा हुआ है वो, और तुम पहन लेना। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने पहन तो लिया, और 2 ही दिन बीते थे कि दूसरे दिन रात में ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे ना ये नहीं पहनना है, मुझे मन नहीं कर रहा है।
और मेरे को उस बीच संगत जी कई सत्संग सुनाई दिए, जिसमें यही आया कि गुरुजी जो है, ये एस्ट्रोलॉजर को, पंडितों को, इन सबको नहीं मानते थे और वो कहते थे कि ये ये सिर्फ़ तुम्हें वो बता सकते हैं जो अभी तुम्हारे किस्मत में है, मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम्हारी किस्मत विच नहीं है। और कई बार ये पंडित जो है वो सही भी नहीं होते हैं, इनकी एक्यूरेसी भी नहीं होती। तो मैं सुन तो रही थी और उन्होंने एक सत्संग और सुनाया है संगत जी, जिसमें ये था कि एक अंकल जी ने क्या कहते हैं गुरुजी ने ये भी कहा कि आप जितनी भी हाथों में अंगूठियाँ पहने हो, आप जितनी भी अंगूठियाँ पहने हो, उन सबको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। तो उन अंकल जी ने एक एक सबसे कीमती अंगूठी को अपने हाथ में रख लिया था और बोला गुरुजी मैं ये हीरे की अंगूठी है, मैं नीलम सॉरी हाँ, वो नीलम है, वो मैं प्रवाहित नहीं किया क्योंकि ये बहुत महँगा है। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुरा के बोले कि इन्हां नु भी प्रवाहित कर दे जाके। तो उन अंकल ने उसको भी प्रवाहित कर दिया। उसके बाद से उनके उनके जीवन में बहुत सारे चेंजेज़ आए। गुरुजी लगातार मुझे इस तरह के सत्संग सुना रहे थे संगत जी, तो मैंने हालाँकि मुझे दूसरे दिन ही ये लगने लगा था कि मुझे नहीं पहनना है। ये नहीं कि सत्संग सुन रही थी इस वज़ह से, मुझे भी कुछ उलझनें हो रही थी उसको पहनने के बाद। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने उसके बाद बिना सोचे ही नेक्स्ट डे जिस दिन उस पत्थर का दिन होता है, उसी दिन उसको उतार दिया। मैंने कहा फिर मैंने जब गुरुजी का हाथ जोड़ा और दिया जलाया तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं आप पे पूरा विश्वास नहीं कर पा रही हूँ और शायद इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ। तो अब मैं ये नहीं पहनूँगी, अब कोई भी पत्थर धारण नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है जो भी करोगे आप ही करोगे और मेरा कोई और किसी के थ्रू कोई भला नहीं हो सकता है। तो संगत जी मैंने तुरंत ही उसको निकाल के हटा दिया और शांति से मैं अभी अभी मेरा मन भी शांत है और मैं शांति के साथ रह रही हूँ। तो ये है कि सी हम इंसान हैं, गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए कि मैंने 2 डेढ़ दिन भी क्यों पहना या 2 दिन भी क्यों उसको धारण किया, ये अभी भी मैं कभी-कभी सोचती हूँ लेकिन क्या करूँ गुरुजी, हम इंसान ही है ना। अब आपकी शरण में आए हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ों में बदलाव होगा, स्वभाव में अ, व्यवहार में, सब चीज़ में धीरे-धीरे बदलाव आएगा गुरुजी। और इन सब चीज़ों को कॉन्शियस कराने के लिए हमारे अंदर इन सब चीज़ों के लिए ज्ञान जगाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने देखा है गुरुजी धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपकी ठीक करते चले जाते हैं जैसे कि अ अ, इमोशंस जो हैं, आपकी बॉन्डिंग्स जो हैं बच्चों के साथ, वो गुरुजी ने काफ़ी बेटर कर दी है। मेरे बच्चे पहले बेफ़िक्रे टाइप के थे, छोटे ही हैं बट फिर भी अ, आज उनका इमोशनल अटैचमेंट जो है वो मेरे साथ गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा है और चीज़ें सुधर रही हैं धीरे-धीरे लाइफ में मुझे लगता है धीरे-धीरे आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और गुरुजी की मेहर रहेगी हमेशा हमारे साथ। ये मैं हमेशा आशा करती हूँ गुरुजी से और हमें पता है कि गुरुजी मेरा हाथ पकड़े हैं तो कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती ही रहूँगी ऐसे ही और मैं नहीं चाहती कि कभी भी वो दिन आए कि मैं शुक्राना ना करूँ। मैं चाहती हूँ मैं सुख हो, दुःख हो हर वेले गुरुजी का शुक्राना करूँ। और गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप लोग भी हमें माफ़ कर दीजिएगा। हम इंसान ही हैं और संगत जी मैं अपने सत्संग को के आगे के सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ, अभी यहाँ तक ही और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से ही सब काम बन रहे हैं। हम सभी एक सच्चे राह पर चल रहे हैं और मालिक आप ही हमें अपनी उँगलियाँ पकड़ा के चल रहे हैं। हमें अपने चरणों से सदैव लगाए रखना गुरुजी।
आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। गुरु जी, रोज आप हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार करते हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत सुखमय हो रहा है। उसके लिए धन्यवाद गुरु जी। एक मैं अपना सत्संग बताती हूँ कि कल मैं जब एक ऑयल की बॉटल खोल रही थी, एक न्यू बॉटल थी और उसको मैं खोल रही थी, तो उस लिड पूरी कैप जो पैक होती है एकदम पैक्ड सील थी। तो वो सील को हटाने के लिए मैंने एक हाथ में बॉटल पकड़ी और दूसरे में चाकू से मैं उसको कट करने की सोच रही थी। तो मैंने शायद थोड़ा तेज प्रेशर से उसको खोलने की कोशिश की, तो चाकू उधर से स्लिप होके और मेरे सीधे अंगूठे पे लगा और बहुत तेज से लगा, जिससे अंदर तक कट लग गया उसमें। अब इतना दर्द हुआ और यकीन ना करेंगे, वो बहुत शार्प चाकू था और मुझे बस छोटा सा ही कट लगा। लगने को वो पूरे अंगूठे पे पूरा कट लग सकता था, बहुत तेज लग सकता। ये तो गुरुजी की कृपा थी कि वो एक छोटा सा कट लगा और पता नहीं कितने बड़ा वो चोट लगती और कितना बड़ा घाव हो जाता, उसको गुरुजी ने सिर्फ छोटे से में काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये तो एकदम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि और दर्द इतना तेज़ था उसमें कि ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा उसको अंदर तक चोट है और आज वो ठीक भी हो गया है, अब वो निशान भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। हमें जो हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना, अपने चरणों से लगाए रखने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप मेरी हर प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के दूर करते हैं और आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, जिससे हम एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि मतलब हमें लगता है कि अब हाँ, इस बार कुछ अच्छा होगा, तो हम और ज़्यादा उसके लिए प्रयास करते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमें बार बार मैसेजेस देते हैं कि देखो, तुम्हारी शुगर का भी इलाज डॉक्टरों से नहीं होगा। तुम एक काम करो, अ, तुम करेला, नीम और पुदीना, इन तीनों का पेस्ट बनाकर पैरों के तलवे में लगाओ और तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी। तो ये कौन बता सकता है? देखिए संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही बता सकते हैं और हमें तो पता ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या बीमारियां चल रही हैं, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। तो वो हमें पहले से ही इन चीज़ों का इलाज करने के लिए बोल रहे हैं। तो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और आप हमारे कष्टों को काटने के लिए जिन जिन रूपों में आते हैं, या जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो एंजल्स हैं, जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, उनको हम कोटि कोटि शुक्राना करते हैं। कई बार तो गुरुजी बताते हैं कि तितली मर गई, तो तितली अ, ने अपने ऊपर तुम्हारे कष्ट लिए हैं। कई बार छिपकली मर जाती है, तो वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेती है। तो कितने जीव हैं जो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके ख़त्म करते हैं। तो गुरुजी, हम उनका उपकार कैसे चुकाएंगे गुरुजी? सिर्फ हम आपको ही प्रणाम कर सकते हैं। हम आपसे ही उनके लिए विनती कर सकते हैं कि आगे की यात्रा उनकी बहुत सुखद हो। आप उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि उन्हें और कोई कष्ट ना झेलने पड़े हम जैसे लोगों के। हम जैसे पापी लोग कष्ट करते रहेंगे और वो हम जैसे पापी लोग पाप करते रहेंगे और वो हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते रहेंगे। ये ठीक नहीं है। पर गुरुजी, आप तो हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना, उन सभी जीवों का शुक्राना, हमारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। हमें ब्लैक मैजिक से दूर रखने के लिए शुक्राना, बुरे लोगों से दूर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें तो पता ही नहीं है हमारे आसपास कौन है जो हम लोगों से चिढ़ते हैं या हमारा बुरा चाहते हैं, पर गुरुजी आप खुद ही देखते हैं, आप खुद ही उन लोगों से निपटते हैं। कितनी प्रॉब्लम्स आप हम लोगों की अपने सिर पर लेके चलते हैं, और फिर भी हम इतने बुरे लोग हैं जो आपकी कही हुई बातों को बहुत हल्के में लेते हैं। तो माफ़ कीजिए गुरुजी महाराज।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਦਾ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭੋਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸਮੋਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਥੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਪਾਅ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਤੇ ਫੋਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਰੱਖ। ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਘਰ ਉਪਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾ। ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ
ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਉਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्संग सेवा में अंत तक बने रहें। गुरु जी की कृपा आपके घर परिवार पर बरसती रहे। संगत जी हमेशा सत्संग को पूरा सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंच सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।